जय हिंद प्यारे साथियों, इलेक्ट्रीशियन क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पिछली क्लास समझ आई होगी। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय चालकों के जोड़, जॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के जोड़ कैसे किस प्रकार किए जाते हैं वो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसका एक चैप्टर ही है, चैप्टर 9, जो कि जॉइंट्स पे है। जॉइंट्स कैसे किया जाता है, जॉइंट्स के भी टाइप होते हैं। तो जो जॉइंट्स का पहला टॉपिक होता है वो है ऐठा हुआ जोड़, यानी कि ट्विस्टेड जोड़। ये सिंपल जोड़ है, ये हम लोग खुद करते हैं। ये ट्विस्ट, दो तारों को आपस में ट्विस्ट करके जोड़ दिया जाता है, जो कि हम लोग अक्सर यही जोड़ करते हैं। इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरे अथवा केबल के चालकों को आपस में ऐड कर उनका समापन कर दिया जाता है। समापक सिरों को जोड़ के उनकी मोड़ दिया जाता है, यानी कि जो लास्ट के टर्मिनल होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। नीचे चित्र में आप देख सकते हैं, और ओवरहेड लाइन में खंभे उपस्थित स्थापित इंसुलेटर पर लगाया जाता है, और लाइनों के मध्य में नहीं, ये लाइन के मध्य में नहीं लग सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में ही लगाया जाता है और एंड पे ही लगाया जाता है। इसे पिग टेल जोड़ अथवा रैट टेल जोड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे पिग टेल या फिर रैट टेल। पिग टेल मतलब क्या होता है, सुअर की पूंछ, और रैट टेल मतलब होता है चूहे की पूंछ। इस टाइप के इसे नाम से पुकारा जाता है डिफरेंट। लेकिन आप इसे ट्विस्टेड ही कहिएगा, ट्विस्टेड जॉइंट ही कहिएगा, ज्यादा बेहतर है। ऐठा हुआ जोड़, ठीक है। तो आपको ये जोड़ कहाँ पे, बीच में नहीं लगाना है। ठीक, ये जोड़ आपको कभी भी बीच में नहीं लगाना। और मैरिड जोड़ क्या होता है, मैरिड जोड़, मैरिड वाला यानी कि शादी वाला जोड़ क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरों अथवा केबल के चालकों आपस में एक दो ऐंठन के बाद समापक सिरों को विपरीत दिशाओं में लपेट दिया जाता है। आप जैसे देख सकते हैं, दोनों को दूसरे दिशा में लपेटा है। ठीक है, फिगर में देख सकते हैं। नीचे चित्र में देखें, इस जोड़ का प्रयोग सीधे लाइन में किया जाता है। अब बीच में जो होता है, बीच में सीधे लाइन में इसका प्रयोग कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐठा हुआ जोड़ का प्रयोग बीच में नहीं करेंगे। ठीक है, इसका एंड पे करेंगे या फिर स्टार्टिंग में करेंगे, सीधा किया जा सकता है। परंतु लाइन में अधिक तनन दाब नहीं होना चाहिए, इसे सीधा जोड़ भी कहते हैं। ज्यादा तनाव भी नहीं होना चाहिए, वहां पे नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा तनाव है तो वहां पे नहीं करना चाहिए, उसके लिए आगे है, उसके लिए आगे जोड़ है। इसका टी ज्वाइंट भी होता है। ठीक, इसका टी ज्वाइंट भी होता है। तो आप एक और देख सकते हैं, टी ज्वाइंट। इस प्रकार के जोड़ के स्थान से मुख्य केबल का केवल अचालक ही छीला जाता है, यानी कि अचालक मतलब क्या, इंसुलेटर को छील दिया जाता है, और दूसरे केबल के चालकों को जोड़ के दोनों ओर लपेट दिया जाता है। नीचे चित्र में देख सकते हैं। इस जोड़ को तैयार करने के लिए पृथक चालक तार भी दोनों जोड़े जाने वाले तार लपेटे जा सकते हैं। इस मोड़ का प्रयोग मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन में शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टी जोड़ को आप देख सकते हैं, जैसे कि टी जोड़ होता क्या है, जैसे सीधा कोई केबल गया, केबल के तार को इंसुलेटर उसका हटा दिया जाए, और इंसुलेटर हटा के उसमें क्या किया जाए, जोड़ के तीसरा तार निकाला जाए, उसी को कहेंगे टी ज्वाइंट। ठीक है, टी जोड़ कहेंगे। ब्रिटानिया जोड़ सबसे मजबूत होती है, ब्रिटानिया जोड़ देख लेते हैं। इस प्रकार के जोड़ में तारों को अथवा केबल के चालों को एक दूसरे के समांतर वो सटाकर रखा जाता है, और समापक सिरे यानी कि टर्मिनल एंड जो होते हैं उनको 90 डिग्री पे मोड़ा जाता है। ठीक है, जो टर्मिनल एंड्स को समकोण पर मोड़ दिया जाता है, यानी समकोण यानी कि 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। जब दोनों तारों पर एक तीसरा तार लपेट, इसमें एक एक्सटर्नल वायर चाहिए जो इस पे लपेटना है। ठीक है, एक तार इधर से गया है, एक तार इधर से, एक 90 डिग्री में दोनों को मोड़ दिया, और एक एक्सटर्नल तार चाहिए जो कि इस पे लपेटने के लिए चाहिए। ठीक है, इस पे लपेट कर तीसरा तार लपेट कर तैयार किया जाता है। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं आप, यह जोड़ मजबूत होता है। बताया ना कि ये जोड़ है, ये जोड़ वहां पे तार लाइन के बीच में आप कर सकते हैं। जो लाइन का ओवरहेड लाइन गया उसके बीच में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप तार को लीजिए, 90 डिग्री में मोड़िए, और एक एक्सटर्नल तार लीजिए तीसरा वाला, उस पर लपेट दीजिए अच्छे से, उसके बाद ये टूटेगा नहीं। ठीक, आप ये जोड़ इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जोड़ कहाँ पे कैसे क्या लगाते हैं। ठीक है, जो कभी कभी आपने ओवरहेड लाइन में देखा होगा, जब अभी तो एलटी लाइन आ गया है केबल वाला। ठीक है, तो पहले पहले जो तार गए होते थे बीच में जोड़ होता था, वहां पे यही वाला जोड़ होता था, ब्रिटानिया जोड़ होता था, या फिर आगे एक और जोड़ है वो बताते, वो होता था ब्रिटानिया में सबसे मजबूत जोड़ होते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया आपको, मजबूत होता है। ओवरहेड लाइन में इसका तनन दाब सह सकता है। ठीक, एक होता है ब्रिटानिया जोड़ जो कि बहुत मजबूत है। और दूसरा देखते हैं, पांचवा ब्रिटानिया टी जोड़ क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रिटानिया टी जोड़,
टी जोड़ वो होता है जो टी आकार के रहता है। सर्विस लाइन के विद्युत ऊर्जा के अंत निष्कासन के लिए ओवर लाइन में इसका जोड़ का प्रयोग किया जाता है। चित्र में ब्रिटानिया टी जोड़ दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने बताया था कि एक आता था जोड़ वेस्टर्न यूनियन जोड़, ये अक्सर हम लोग के गाँव में या फिर कस्बों में जो तार गया रहता था, यानी कि पहले जो बिना केबल का तार आता था तो उस पे जो बीच बीच में जोड़ रहता था वो यही होता है, वेस्टर्न यूनियन जोड़। ये काफी मजबूत होता है, दो तारों को एक साइड इधर ऊपर ऊपर चढ़ा के लपेट देते हैं, एक साइड इधर चढ़ा के लपेट देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह भी अधिक तनन दाब सहने वाला जोड़ है। इसमें तारों को एक दूसरे के ऊपर मजबूती से लपेट दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग भी सिरों पर लाइन में किया जाता है। सिरों पर, यहाँ पे सिरों पर ही रहेगा, यानी कि ओवरहेड लगेगा। ये गलत लिखा है, सिरों पर नहीं लगेगा। सिरों पर तो मतलब सिरों पर ही लाइन पर किया जाता है, हेड ओवर। ठीक है, ओवरहेड लाइन। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन जोड़। अब जो एक और देख लेते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जोड़ है, इसे कहते हैं सामान्य टैप जोड़। यानी कि सामान्य टैप जोड़ क्या होता है, कहीं से भी जोड़ दे। इस जोड़ का प्रयोग वहां किया जाता है जहां तनन प्रतिबल उपस्थित हो, यानी कि दो तार तने हुए हैं, वहां पे क्या इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि तार को बीच में छील के आप जोड़ सकते हैं, टैप जोड़। सॉरी, इस जोड़ का प्रयोग वहां किया जाता है जहां तनन प्रतिबल उपस्थित हो। इस जोड़ को शीघ्रता तैयार किया, यानी कि तुरंत छीलिए, तुरंत कर दीजिए। ठीक है, और सोल्डरिंग करने पर यह जोड़ और भी बेहतर हो जाता है। सोल्डरिंग कर दीजिए, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो एक और देखते हैं एरियल जोड़। एरियल मतलब ऐट हेड के जोड़ होता है, घुमा घुमा के, उसे एरियल कहते हैं। इस प्रकार के जोड़ में केबल के सिरों या चालक के आसपास, इस जोड़ में, ठीक है, इस प्रकार के जोड़ में केबल के सिरों या चालकों के आपस में लपेटकर एक समापक, यानी कि इंड टर्मिनल, ठीक है, इंड टर्मिनल को खुला रखा जाता है। इसमें इंड टर्मिनल को खुला रख दिया जाएगा और जोड़ कर दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो है वो है एरियल जोड़, एरियल टैप जोड़। ठीक है, नहीं, लास्ट ये गांठ युक्त टैप जोड़। गांठ युक्त तो क्या होता है, इसमें गांठ मार दिया जाता है। ठीक ठीक ऐसे ही होता है, एरियल ये वाला होता है, लेकिन इसमें क्या कर देते हैं, गांठ मार दिया जाता है। अब अगला हम लोग टॉपिक है जो देख लेते हैं, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होता है? सोल्डरिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक धातु या तारों को जोड़ा जाता है। इस विधि में जो पदार्थ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे सोल्डरिंग कहते हैं। सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, आवाज से आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा तबीयत इस टाइम सही नहीं चल रहा है। मौसम चेंज हो रहा है ना। सोल्डरिंग अलग अलग विद्युत कार्यों के लिए लीड, टीन, एंटीमनी धातुओं की मात्रा को अलग अलग मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, पहला सॉफ्ट सोल्डर और दूसरा हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर इलेक्ट्रिक में होता है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में। हार्ड सोल्डर होता है वो मैकेनिकल पार्ट में होता है, जैसे गाड़ी को वेल्डिंग करना है, कार को वेल्डिंग करना है, मतलब जो चीज वेल्डिंग करना है, यानी गैस, अगर गैस वेल्डिंग होता है वहां पे भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हार्ड वेल्डिंग है। तो अब देख लेते हैं सॉफ्ट वेल्डिंग और हार्ड वेल्डिंग में क्या अंतर है। सॉफ्ट वेल्डिंग क्या होता है, ये कच्चा टांका होता है और ये पक्का टांका होता है। यह लेड टीन और यह लेड और टीन की मिश्र धातु है और यह कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। इसका जोड़ बहुत कम तापमान पर पिघला कर लगाया जाता है। ठीक है, ये अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर पिघलता है। जो ये हार्ड वाला है वो बहुत ज्यादा तापमान लेता है, यानी कि 500 डिग्री लगभग लेता है। ठीक है, यह सोल्डरिंग आयरन द्वारा लगाया जाता है और यह भट्ठी में गर्म करके या वेल्डिंग द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, यह टांका हल्की वस्तु जैसे बिजली के तार आज जोड़ने के लिए काम आता है और यह टांका भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, इस जोड़ में नौसादर को फ्लक्स के रूप में काम लेते हैं, फ्लक्स के रूप में काम में लेते हैं। इस जोड़ में सुहागे और फ्लक्स के रूप में काम लेते हैं। इसका प्रयोग वीक ज्वाइंट के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लेड और टीन धातु का मिश्रण होता है। इसमें लेड टीन के अलावा एंटीमनी भी होती है। एंटीमनी एक पदार्थ है, उसका भी इसमें प्रयोग होता है। इसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर 250 तक होता है। देखिए इसका टेम्परेचर 250 तक होता है। इसका देखिए भाई बताया कुछ देर पहले 500 तक होता है। इसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर 500 तक होता है। ठीक है,
इसका प्रयोग हल्की वस्तु एवं बिजली के तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए, यानी कि जो भारी हैं उनकी वस्तु को जोड़ने के लिए किया जाता है। आखिर सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आवश्यकता हम लोग देख लेते हैं। सोल्डरिंग की आवश्यकता बिजली के कार्यों में तारों को जोड़कर अक्सर लगाए जाते हैं। इन जोड़ों को 90% से 100% तक यांत्रिक रूप से, यानी कि मैकेनिकल रूप में मजबूत करने और विद्युत की 100% सुचालकता, कंडक्टिविटी बनाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इलेक्ट्रॉनिक्स से कार्य की सोल्डरिंग के बिना असंभव है। यह प्रकार आजकल विद्युत के कार्यों में सोल्डरिंग का महत्व बढ़ गया है। देखिए, जो सुचालकता होती है, कंडक्टिविटी, वो सोल्डरिंग करने पे बढ़ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप गांव में देखे होंगे, गांव या कस्बों में देखे होंगे, जो ओवरहेड लाइन पे जाता है, इस टाइम तो वो केबल तार आ गया है, लेकिन केबल तार आ गया है, ठीक है। पहले क्या होता था, वो तार आता था जो नंगी तार होता था, ओवरहेड लाइन, 2-3 तार गया होता, एक न्यूट्रल नीचे गया होता था, ठीक है। तो ऐसा होता था, उसमें ज्वाइंट होते थे। जब ज्वाइंट होता था तो कहीं कहीं ढीला ज्वाइंट हो जाता था। जब ढीला ज्वाइंट होता था तो रात में क्या होता, एक बिजली वहां पे चमक, प्रकाश उत्पन्न होता था, और दूसरा क्या होता था, वहां पे आवाज उत्पन्न होता था, चिनगारी जैसा आवाज निकलता था, और चिनगारी वहां पे उत्पन्न होता था, प्रकाश जलता था। तो ये किस कारण होता है, ये ढीले जोड़ के कारण होता है। मैंने और पहले चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि ढीले जोड़ के कारण क्या होता है, आग लग जाती है। ढीले जोड़ के कारण इंसुलेशन जलता है, इंसुलेशन जलने के कारण आग लगती है। तो ढीला जोड़ के कारण आग लग जाती है। तो ढीला जोड़ हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप सोच रहे हैं कि ये ज्वाइंट क्यों पढ़ाया जाता है, इसीलिए ज्वाइंट पढ़ाया जाता है, ठीक है। हर एक चीज, इलेक्ट्रिकल का हर एक चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वाइंट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ज्वाइंट अच्छे से नहीं रहेगा तो धारा कम प्रवाह होगा। क्यों? क्योंकि हीट उत्पन्न हो जाएगा तार में। अगर ढीला जोड़ रहेगा तो चिंगारी उत्पन्न होगा, चिंगारी उत्पन्न होने से वहां पे हमेशा चिंगारी बना रहेगा, हीट उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, धारा कम प्रवाह होगा। तो इसीलिए ये सब आपको पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिकल में ज्वाइंट्स भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ज्वाइंट आप समझ गए हो। ज्वाइंट भी लगाएं कहाँ, जहाँ पे भी ज्वाइंट है सोच समझ के लगाएं कहाँ पे क्या ज्वाइंट लगाना है। ज्वाइंट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ज्वाइंट इसीलिए पढ़ाया जाता है आप सभी लोग, ठीक। तो नेक्स्ट जो है, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा समय चेंज हो रहा है हल्का हल्का, इसीलिए तबीयत भी थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक। तो अगला एक और देख लेते हैं, लास्ट जो बच्चा है, इसके बाद खत्म है। तबीयत भी नहीं सही है। देखिए, लास्ट जो है ब्लो लैंप की विधि। ब्लो लैंप क्या होता है, ब्लो लैंप वो होता है, ब्लो लैंप एक स्टोव यंत्र होता है। यह मिट्टी के तेल, यानी कि केरोसिन जो होता है, केरोसिन ऑयल से चलता है। इसकी क्षमता 1 लीटर से 1.5 लीटर, इसमें जो क्षमता होती है टैंक की, तो उसमें ब्लो लैंप में कम से कम 1 लीटर या 1.5 लीटर केरोसिन ऑयल उसमें भर सकते हैं, ठीक है। चालू करने पर इसके बर्नर तेजी से आग की लपट प्रेशर से निकलती है। जैसे स्टोव हम लोग जलाते थे पहले ना, तो स्टोव जलाने से तुरंत एक बैग लपट निकलती थी आग के, ठीक इसी प्रकार इसमें भी होता है। ये एक स्टोव ही है, एक ब्लो लैंप स्टोव है, और एक होता था खाना बनाने वाला स्टोव। सेम वो भी केरोसिन पे चलता था, ये भी केरोसिन पे चलता है। तो इन लोग की काफी जो गुणवत्ता वो एक दूसरे से मैच करती है, गुण एक दूसरे से मैच करती है। तो आग की लपटें निकलती है। इसकी गर्मी से क्षण टाइप शोल्डर लैडल में डालकर पिघलाया जाता है, इसमें डाल के क्या पिघला दिया जाता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार थिम्बल के तार रखकर पिघलाया, इसमें तार रख के पिघला दिया जाता है, और उसके बाद सोल्डरिंग किया जाता है। सोल्डर डालकर सोल्डरिंग की जाती है। केबल के बड़े बड़े जोड़ों को गर्म करके लैडल के साथ उस पर सोल्डर डालकर सोल्डरिंग की जाती है, ठीक है। ये ब्लो लैंप है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। जोड़ का महत्व आप जानते हैं, जोड़ का महत्व ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, और हो भी ना क्यों, क्योंकि सब इसी पे तो डिपेंड है। अगर मान लीजिए आप जोड़ सही से नहीं लगाते हैं कहीं भी, तो चिंगारी उत्पन्न होगा, चिंगारी उत्पन्न होने से क्या होगा, आग भी लग जाएगा। तो ये सब नोटिस करना होता है, बहुत ये जरूरी है, आपको प्रिकॉशंस में आती है ये भी,
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद आप जोड़ कहीं भी लगाएंगे तो इलेक्ट्रीशियन, आप एक विद्युतकार हैं तो आपको एक विद्युतकार बन के रहना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी जोड़ लगाएं तो आप सोच समझ के लगाएं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।